हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स विद ग्रीन टी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक पॉलिटी का क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था और बिल्कुल डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन है और एक तरीके से ये आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए काम करेगा क्योंकि ऐसी भी क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं जो कि इतने डायरेक्ट हैं। और अगर आपने एक भी बार आपकी लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ी हुई है और वैसे तो आपको उसको किताब को 6 से 7 बार कायदे से अच्छे से रिवीजन करना चाहिए, बट किसी को भी एक जनरल भी आइडिया है अगर उसने एक बार भी गो थ्रू किया है तो वो इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा। सो लेट्स सी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो एक कह रही है स्टेटमेंट कि इलेक्शन फॉर लोकसभा या स्टेट असेंबली में एक कैंडिडेट को जो कि विनिंग कैंडिडेट है उसको एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स जो टोटल पोल हुए हैं उतने जीतने चाहिए टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ताकि वो इलेक्शन जीत पाए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मेजॉरिटी शेयर ऑफ द वोट्स है वो जीतने की ज़रूरत है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। जो हमारे यहाँ सिस्टम फॉलो होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो इस सिस्टम में होता यह है कि आपको ज़रूरी नहीं है 50% ही या 50% से ज़्यादा वोट सिक्योर करने की ज़रूरत है। तो होता यह है कि 4 से 5 अगर कैंडिडेट्स हैं और उसमें से 2 भी बहुत पॉपुलर हैं और मानो एक के अराउंड 30% वोट्स पोल्ड हुए हैं उसके फेवर में और एक के 40% वोट्स पोल्ड हुए हैं, तो जो 40% वाला है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा विनर। तो वो 40% वाले के अब 50% से तो ज़्यादा है नहीं, 50% से कम ही है, बट तब भी वो इलेक्शन जीत गया। तो इसलिए ही कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ होता है जहाँ पे आपको मेजॉरिटी परसेंट वोट्स जीतने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट काउंट्स है अगर उन सब कैंडिडेट्स में से, तो आप डिक्लेयर कर दिए जाओगे विनर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड द डेप्यूटी स्पीकर्स टू द ऑपोजिशन। अब ये भी इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जाम सिचुएशन में इसको बहुत ही बारीकी और अच्छे से पढ़ना है। ऐसे हर क्वेश्चन को 2-2, 3-3 रीडिंग लगा के तब आपको एक आंसर मार्क करना है। तो अगर ये क्वेश्चन को एक क्विकली रीड करके और फटाफट ऑप्शन मार्क करेगा तो वो क्या गलती करेगा कि वो फोकस करेगा केवल इस पार्ट पे कि लोकसभा में स्पीकर की पोस्ट तो जाती है मेजॉरिटी पार्टी को और डेप्यूटी स्पीकर की जाती है ऑपोजिशन को। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि स्पीकर की पोस्ट मेजॉरिटी पार्टी के पास जाती है और डेप्यूटी स्पीकर की ऑपोजिशन के पास, बट ये बात कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई। तो इसने बोला है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस सिचुएशन इज़ नोवेयर लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक कन्वेंशन है, एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि ऐसा कुछ टाइम से फॉलो होते आ रहा है, इसलिए हम उसको आज भी फॉलो करते हैं, बट ऐसा एक्सप्लिसिटली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। तो इसलिए बहुत केयरफुल रीडिंग करने की ज़रूरत है कि पूरे स्टेटमेंट को साथ लेते हुए चलना है कि इसने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोकसभा में स्पीकर की पोस्ट मेजॉरिटी पार्टी और डेप्यूटी स्पीकर की ऑपोजिशन को। तो अब ये स्टेटमेंट हो गया गलत क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ, बट हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि स्पीकर की पोस्ट मेजॉरिटी एंड डेप्यूटी स्पीकर की ऑपोजिशन, क्योंकि ये एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी, नीदर 1 नॉर 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल केयरफुल रीडिंग करते हुए आपका हर यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखा जाए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट अगर आप इसमें क्विक रीडिंग करके सिली मिस्टेक्स करके ऐसे मार्क्स गवा सकते हैं तो यूपीएससी आपको यहाँ ही फंसाता है। तो यू हैव टू रीड अ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एंड अवॉइड एनी